सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना की जनता के प्यार और आशीर्वाद से सीता साहू ने 5 सालों में पटना शहर का चौतरफा विकास किया है। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और ड्रीम सिटी की थीम पर कार्य करते हुए उन्होंने न केवल पटना शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बल्कि पर्यावरण के स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। सीता साहू की अगुवाई में पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा उठाने की शुरुआत की। पहले पटना के गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर कचरे का ढेर नजर आता था। बदबू से जनजीवन प्रभावित होता था, लेकिन जब से घर घर से कचरा उठाने की शुरुआत हुई है, शहर की आबो हवा बदल गई है। जब मैं पहली बार महापौर बनी तो मैं जब शहर घूमने निकली तो कूड़ों का अंबार लगा हुआ था, चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैंने ये ठाना पटना को कचरा मुक्त बनाना है। पटना की महापौर सीता साहू की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम ने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू किया है, जहां गीले और सूखे कचरे को अलग कर उनसे खाद तैयार किया जाता है। बैरिया में जो कचरे का अंबार लगा हुआ था, पहाड़ बना हुआ था, उसका भी मैं प्रबंधन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कचरों से खाद बनाने का भी व्यवस्था भी की। गर्दनी बाग सहित कई अन्य स्थानों पर गीला कचरा प्रोसेसिंग केंद्र में गीले कचरे में सफलतापूर्वक खाद निर्माण किया जा रहा है। आधुनिकता की ओर अग्रसर पटना शहर में पहले पानी की किल्लत आम समस्या थी। मोहल्ले वासियों को पानी के लिए धरना प्रदर्शन तक करना पड़ता था। गर्मी के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप ले लेती थी। ऐसे में महापौर सीता साहू ने हर घर नल योजना को पटना में लागू करने का बीड़ा उठाया। 2017 के पहले पानी के लिए हड़ताल होता था, रोड जाम हुआ करते थे। अभी 117 महा बोरिंग हम लोग पास की है, सब जगह लग गया है, कुछ बाकी है। आज पटना में जल की कमी नहीं है, घर घर जल मिल रहा है। इनके कार्यकाल में शहर भर में लगभग 117 उच्च प्रवाह बोरिंग किए गए हैं। साथ ही लगभग 1100 सबमर्सिबल बोरिंग भी कराए गए हैं। अब पटना वासियों को हैंडपंप से पानी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता। घर के सारे काम अब आसानी से हो जाते हैं और इसके लिए उन्हें अब मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती है। आपको यहाँ 5 साल के अंतर्गत जब से सीता साहू यहाँ के महापौर हुई हैं, खासकर यहाँ के स्लम बस्ती में लोग रहने वाले को बहुत जो है सुविधा दिलवा रही हैं। पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लोग गंदा पानी लाता था पीने के लिए, मजबूरन हम लोग गंदा पानी पीते थे स्लम बस्ती के लोग। सीता साहू के द्वारा बोरिंग लगवाया गया, जो कि हम लोगों को पानी जो है स्वच्छ पानी और हरदम पानी मिलता। मैं पटना वासियों को शुद्ध जल देने के लिए संकल्पित हूँ। 2017 में मैं जब महापौर बनी, उसके पहले पूरा पटना शहर अंधकार में डूबा हुआ था और जब मैं आई कुर्सी पर बैठी तो मैं 82,000 से अधिक लाइटें लगाकर मैं पटना को दुधिया रोशनी से नहा दी। आज आप पटना में कहीं भी चले जाएं, शहर का चप्पा चप्पा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहा रहा है। शहर की सड़कों और मोहल्लों में निगम ने लगभग 82,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी LED बल्ब और हाई मास्ट लाइट लगाए हैं। इसका सीधा असर लोगों के कामकाज और आम जीवन पर पड़ा है। पहले शाम ढलते ही शहर अंधेरे में डूब जाता था, गलियां सुनसान होने लगती थी, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन अब लोगों को दिन रात का फर्क पता ही नहीं चलता। रोशनी के कारण छिनतई और चोरी में कमी आई है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। रोजगार करने वाले देर तक अपना काम कर सकते हैं।
गली मोहल्लों में लोग आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण में भी मदद मिल रही है। जब से सीता साहू आए हैं, जब से विकास हो रहे हैं। अंधार में चलते थे, लूट मार चोरी सब होता था, छिनछोरी होता था यही नहर तक, बस अब कुछ नहीं है। अब रात को 12-1 बजे तक चलते हैं, कोई भारी डर नहीं लगता है। पटना को प्रदूषण मुक्त करना मेरी प्राथमिकता है। महानगर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ते पटना में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखना नगर निगम के लिए चुनौती भरा काम था। महापौर पद पर रहते हुए सीता साहू ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो और नगर बसों को सीएनजी में बदलने की पहल की। शहरों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी से बहुत धुआं निकलता था और प्रदूषण भी होता था। उसके लिए मैं जो बस थी धुआं वाला और जो ऑटो चलता था धुआं वाला, उसको सीएनजी बस कराई। इसका सकारात्मक असर हुआ और शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। पीएमसी ने ट्रांसपोर्ट विभाग को करोड़ों की राशि का सहयोग दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें खरीद सके। सीएनजी ऑटो और बसों के आने से यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। प्रदूषण कम होने का सीधा असर शहर वासियों की सेहत पर भी पड़ा है। सीता साहू के नेतृत्व में पटना नगर निगम ने शहर में दर्जनों सामुदायिक भवनों का निर्माण किया, साथ ही पुराने भवनों का भी जीर्णोद्धार किया। सभी सुविधाओं से लैस ये सामुदायिक भवन आज हर तरह के आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अपने कार्यकाल में पटना शहर में दर्जनों सामुदायिक भवन बनवाई। आज उससे पटना के गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए ये शादी ब्याह हो या फिर कोई अन्य आयोजन या फिर कोई सरकारी कार्यक्रम, सामुदायिक भवन आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। महापौर बनने के बाद सीता साहू ने समझा कि अगर पटना शहर को स्मार्ट बनाना है तो पहले पटना नगर निगम और उसके कर्मचारियों को स्मार्ट बनाना होगा। इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए। कर्मचारियों और सफाई मित्रों को नई तकनीक की जानकारी दी गई। आम लोगों को जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। अब घर बैठे ही किसी भी दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पटना नगर निगम में एक इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था थी, उसको भी इससे नियंत्रित करने में मदद मिली। कर्मियों को पेमेंट उनके अकाउंट में जाना ये सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही बायोमेट्रिक की जो पद्धति थी, जो कई दफों पे ये चर्चा आम थी कि लेबर चोरी होता है शहर में, नगर निगम में, हम लोगों ने माननीय महापौर महोदया ने इस पे अंकुश लगाते हुए बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था यहाँ लागू की और आज जिसकी वजह से करोड़ों रुपए शहर का बच जा पाने में पटना नगर निगम आज की तारीख में सक्षम है और ये अपने आप में एक उदाहरण है। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ माननीय महापौर महोदया के नेतृत्व को, उन तमाम 75 पार्षदों को जो पिछले 5 सालों में पटना शहर की रूपरेखा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पटना में पहले नक्शा पास कराने की प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन महापौर सीता साहू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑटो मैपिंग के माध्यम से नक्शा पास कराने की सुविधा उपलब्ध कराई। पटना शहर में शांति व्यवस्था कायम करना और आम नागरिकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। 2017 से पहले शहर के अंदर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई ठोस और व्यापक व्यवस्था नहीं थी। आज महापौर सीता साहू की अगुवाई में पटना नगर निगम ने शहर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निर्माण करवाया है, जहां से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अब सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल और अपराध नियंत्रण आसान हो गया है। जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, उस समय पटना नगर निगम के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी पटना वासियों की मदद के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। हमारे कार्यकाल में कई चुनौतियां आई, जिसका मैंने
डटकर मुकाबला किया। महापौर सीता साहू ने संकट की इस घड़ी में पटना वासियों को आत्मबल दिया और हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं। जान की परवाह न करते हुए सीता साहू और उनकी टीम ने गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी रखा। मैंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर पटना नगर वासियों की सेवा की। शहर के अलग अलग इलाकों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे कामगार मजदूरों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की। कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, उनकी अंतिम यात्रा में पटना नगर निगम सहभागी बना और उनकी अंत्येष्टि की निःशुल्क व्यवस्था की गई। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के समय में पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू ने जिस तन्मयता के साथ और आत्मविश्वास के साथ पटना नगर निगम के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और अपने सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ लेकर करके जिस तरह की पटना के लोगों की सेवा की, वह अतुलनीय है, वह पूजनीय है। मैं इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वह एक ऐसा महामारी जो लोगों को काल के गाल में लेके चला जा रहा था, उस वक्त सीता साहू ने प्रत्येक दिन कार्यालय पहुंच करके एक एक दिन की रिपोर्टिंग अपने पदाधिकारियों से लेने का काम करती थी और किस तरह का काम चल रहा है वार्डों में, शहर के गली मोहल्लों में, उसका वो जायजा लेती थी, हिसाब लेती थी। अस्पतालों में प्रसव के लिए महिलाओं को खास सुविधा दी गई। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित घर से अस्पताल तक लाने ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। पटना नगर निगम की इस पहल की यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रशंसा की। पटना शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीके से साफ सफाई के साथ साथ कई अत्याधुनिक मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मेरे प्रयास से निगम में नई नई मशीनें आई हैं, उससे भी प्रदूषण पर काबू पाया जाएगा। स्प्रिंकलर मशीन, स्मोक गन, फॉगिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन, एक्सकेवेटर, सुपर सकर मशीन, जेसीबी, बॉबकट, डीवाटरिंग मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। पटना नगर निगम के 70 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब साल 2017 में एक महिला पटना महापौर के पद पर आसीन हुई। मेरा सपना है विश्व स्तर का हर सुविधा पटना वासी को। पटना को देश और दुनिया के नक्शे पर एक स्वच्छ और सुंदर शहर के तौर पर स्थापित करना सीता साहू की प्राथमिकता है। पटना के बड़े नालों को पाट कर सड़क बनाने का मेरी दिली इच्छा है। पटना के इस मास्टर प्लान के अंतर्गत सीता साहू ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और यातायात की समस्या का समायोजित हल निकाला है। मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला, सरपेंटाइन नाला, आनंदपुरी नाला, सैदपुर नाला समेत शहर के कुल 9 बड़े नालों के साथ साथ सभी छोटे नालों को पाटकर सड़कों को और अधिक चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि यातायात आसान हो जाए। बड़े शहरों की तर्ज पर पटना शहर में भी मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। पटना के बांस घाट स्थित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को राजेंद्र पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना शहर को फाउंटेन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अदालतगंज में बना फाउंटेन तालाब इसकी एक झलक पेश करता है। हमारा सपना है ग्रीन पटना, क्लीन पटना। जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के 13 एकड़ क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार की कला और संस्कृति एवं खेलकूद को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में इनसे जुड़े आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता हूँ।
प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य को पटना नगर निगम के 74वें संशोधन के तहत फिर से नगर निगम के नियंत्रण में लाकर उनका समुचित विकास किया जाएगा। लेगेसी वेस्ट और फ्रेश वेस्ट का प्रोसेसिंग कर शहर को 100% कचरा मुक्त कराया जाएगा। शहर में पर्यावरण संतुलन को मजबूती देने के लिए जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं पटना के सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा देना चाहती हूँ। पटना शहर के सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर निगम के तहत आने वाले विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। पटना वासियों के प्यार और आशीर्वाद के दम पर सीता साहू ने 5 सालों में शहर का चौतरफा विकास किया है। विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के इरादे से सीता साहू एक बार फिर मैदान में है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। क्लीन पटना, ग्रीन पटना के इस सपने को साकार करने के लिए सीता साहू को अपना बहुमूल्य वोट देकर एक बार फिर से महापौर बनाए। सीता साहू ने ठाना है पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है। प्यार इतना मिला कि मैं महापौर बनी। आपका प्यार स्नेह रहेगा तो मैं फिर महापौर बन के आऊंगी और आपका सेवा करूंगी।